चिंटू का आइडिया कैसे आ गया, यही आपका क्वेश्चन है ना? हाँ। हाँ, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल माय व्यूअर्स कि ये चिंटू क्या है। चिंटू इज अ कार्टून हाँ। स्ट्रिप which is running for last 20 which was running last 22 years इन न्यूज़पेपर, और अभी भी चालू है। तो अभी दिस साल, ये साल 30 years, चिंटू इज कंप्लीटिंग 30 years एंड स्टिल ही इज अ लिटिल बॉय। तो ये जो एक पूरा जर्नी है, तो बेसिकली हाँ। जो चिंटू कार्टून जो हमने चालू किया, तो उसके पीछे एक, व्हेन आई वाज किड, मुझे कार्टून ड्राइंग का तो, जैसे आप सब आप लोगों को ड्राइंग निकालने का बहुत ड्राइंग निकाल के खूब बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी मुझे हाँ। भी अच्छा लगता था। और उसके साथ अलग अलग कार्टून्स देखना, न्यूज़पेपर्स में, हम्म। मैगजीन्स में, देन कॉमिक्स। तो वो भी, और कॉमिक्स और कार्टून्स ये दोनों साथ साथ देखते हम बड़े हो गए। जब मैं कॉलेज में गया, तो कॉलेज में आर्ट स्कूल में गया था पढ़ने के लिए। हम्म। तो हम्म। आर्ट स्कूल में भी वहाँ कार्टून सिखाते नहीं है। तो मेरा जो लाइकिंग था कार्टून्स का, तो मैं कार्टून्स सीखते सीखते खुद अलग अलग लोगों के देखते कार्टून सीख गया। बाद में जब हम न्यूज़पेपर्स देखते थे कार्टून्स के लिए, तो मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर में कार्टून स्ट्रिप, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक जो आज भी आता है कार्टून हाँ। स्ट्रिप्स, हाँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हाँ। प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि मैं जब भी देखता था, तो वो सब कार्टून स्ट्रिप्स इंग्लिश न्यूज़पेपर में आते थे, और वो सभी फॉरेन के थे। यानी आज भी आप किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर खोल के देखेंगे, तो इंडियन कार्टून स्ट्रिप इज नॉट देयर। राइट। तो मुझे लगा कि ये ऐसा क्यों है, क्या कोई इंडियन कार्टून स्ट्रिप नहीं बना सकता अच्छी? तो मैंने सोचा कि क्यों कोई भी नहीं कर रहा है, तो क्यों ना मैं ही करूं। और उसी यानी जो उसमें एक इंटरेस्ट था, और थोड़ा हाँ। ये लग रहा था कि मैं मुझे भी कुछ अलग करना चाहिए। तो मैंने ये विथ माय वन फ्रेंड प्रभाकर वाडेकर करके है, उनके साथ हाँ। ये कार्टून स्ट्रिप चालू की। और ओके। अ, उसने बहुत अच्छा, यानी उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आज 30 साल के बाद भी अभी फेसबुक पे हमारे मोर देन 6 lakhs फॉलोअर्स है। वाह। वी हैव सोल्ड चिंटू कार्टून्स बुक्स इन लैक्स। ऑफ कोर्स दिस कार्टून इज इन मराठी लैंग्वेज, तो हाँ। ज्यादातर मराठी लोगों को ये लेकिन मजा आपके आता। यस, इलस्ट्रेशन रियली रियली गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है साउंड का। जब आपका साउंड हाँ, आता आई है नो तो देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम टुडे। नाउ इट इज कमिंग क्वाइट राइट। आई डोंट आई स्टार्ट। यस। अच्छा, अभी एक तो बहुत सारे डेंटिस्ट ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं पहले एक यानी अभी कभी किसी को डेंटिस्ट बोले तो ओरल हाइजीन वही दिमाग में आता है। तो ओरल हाइजीन के बारे में डेंटिस्ट जब बोलते हैं, तो सब कि पहले आपके दांत ब्रश करने का, रेगुलर ब्रश करने का, तो उसके ओके। बहुत अच्छा होता था अगर हमारे पेशेंट भी इतना बड़ा मुंह खोल पाते थे जब हम ट्रीटमेंट करते थे तब। अच्छा हुआ आपने जब बोला, तो मुझे और एक आइडिया आ गया है, वो बाद में मैं बोलूंगा। श्योर।
ये काफी क्लियर है। आप बोलते हैं कि ब्रश योर टीथ एवरी यस मॉर्निंग यस एंड यस नाइट। यस। तो लेकिन इसको प्रॉब्लम क्या है कि इसके दांत गिर गए इधर के, तो इसका ब्रश कैसा रहेगा? ओह वाओ, दैट्स रियली क्रिएटिव और एकदम इंस्टेंटली क्रिएटिव। थैंक यू, दैट थैंक इज यू। रियली नाइस। तो इसमें आपने अगर देखा तो एकदम सिंपल लाइन में ये पूरा कार्टून निकाला है, इसमें कुछ हाँ। डिटेलिंग वगैरह नहीं है। तो कार्टून क्या है कि कार्टून इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ। राइट तो राइट। 3 चीजें हैं, एक तो सिंप्लीफिकेशन, दूसरा है डिस्टॉर्शन। हम यानी लाइंस जो है वो डिस्टॉर्ट करते हैं। हमारा जो फेस रहता है तो उसमें बहुत सारे डिटेलिंग्स रहते हैं, नाक का प्रोपोर्शन रहता है, मुंह का प्रोपोर्शन रहता है, वो हम डिस्टॉर्ट करते हैं। हाँ बट डिस्टॉर्शन हैज सम नेगेटिव मीनिंग। वो जनरली नेगेटिव लेते हैं, लेकिन अगर आपने कार्टून में देखा तो आप मिकी माउस देखा या डोनाल्ड डक देखा या चिंटू देखा, तो उसमें भी क्यूटनेस है, यानी डिस्टॉर्शन में भी कार्टून में क्यूटनेस आता है। राइट राइट। दूसरा है एग्जैगरेशन। अभी आप जैसे बोले कि मुंह इतना बड़ा ये कर दिया है, दैट इज एग्जैगरेशन। तो ये जो एग्जैगरेशन है वो कैसे करने का, वो कार्टूनिस्ट को पता होना चाहिए। और ये जो सिंप्लीफिकेशन है, एग्जैगरेशन है, डिस्टॉर्शन है, इससे हम पूरा कार्टून बनाते हैं। अब उसके साथ आता है एक्सप्रेशन। राइट एक्सप्रेशन बिकॉज कार्टून ये कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। वो हम कार्टून बनाते हैं वो इमीडिएट कम्युनिकेट करने चाहिए, उसमें सटल नहीं कुछ होता, एकदम डायरेक्ट बोल्ड, ज्यादा क्या है, रियलिटी से भी थोड़ा एग्जैगरेट किया हुआ ये रहता है। तो वो कैसा, और जैसे कैरेक्टर बनाना, अभी कैसा है कि हम अलग अलग कैरेक्टर्स आसपास देखते हैं, तो वो कैरेक्टर कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में एक मैं डेमो देता हूँ। So guys, I hope you're enjoying this cartoon. Cartoons is about the daily life, the daily things and the daily matters that we takes into consideration actually. ये अभी मैं सिंपल सर्कल्स बना रहा हूँ। हाँ हाँ। ये 4 सिंपल सर्कल्स बनाए हैं। ओके। आप कैसे भी बना सकते हैं, यानी जब कभी डेमो देते हैं लोग वो कंपास या कोई ऐसा डब्बा वगैरह लेके उससे सर्कल बनाते हैं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में सर्कल परफेक्ट नहीं आएगा, फिर भी आपका कार्टून बन सकता है। तो मैंने इसे ये 2 डॉट्स दिए, वेरी सिंपल। इसमें एक बोट जैसी या हाफ मून जैसा एक हाफ सर्कल निकाला है। आपको देखने लगा है स्माइली, ये स्माइली है, तो आप बोलेंगे कि क्या ये स्माइली तो हम इजीली निकाल सकते हैं, इवन वी सेंड इट ऑन आवर व्हाट्सएप। तो हम आगे जाते हैं, सेम 2 डॉट्स, और यही हम रिवर्स करते हैं। Now you see sad face, and you know
कि सैड पीपल आर मैड पीपल, जो सैड होते हैं वो मैड भी होते हैं। बस 2 लाइन्स हमने निकाले और उसको मैड कर दिया, वो बहुत गुस्सा हो गया है। और गुस्सा होने के बाद आपने, अगर किसी ने उसे चिढ़ाया तो वो और गुस्सा हो जाता है। तो आपने, मैं थोड़ा नजदीक से दिखाता हूं। That's really beautiful. तो अगर आपने देखा कि कार्टून में एक एक लाइन हम ऐड करते हैं तो एक्सप्रेशन में कितना बदलाव आ जाता है। Yes. ये जो हंस रहा है वो जोर जोर से हंसने लगेगा, तो देखिए कैसा लगेगा। Take up guys. So interesting. हम जब जोर जोर से हंसते हैं तो आंखें कैसे बंद हो जाती है। तो ये एकदम सिंपल तरीके से दिखाया है, वेरी सिंपल है। और जो सैड है वो जोर जोर से रोने लगेगा। नाउ यू सी एक्सैगरेशन। ये कितना आसान है। और बहुत सिंपल तरीके इनको, ये तो कुछ सर्कल्स और एक्सप्रेशंस बन गए, लेकिन हमको इनको कैरेक्टर देना है। तो अभी इनमें हम कैरेक्टर डाल देंगे। ये सिंप्लीफाइड ना, अभी इसको एक हेयर स्टाइल कुछ देनी है तो मैं हेयर स्टाइल दे देता हूं। तो एक यंग लड़का हो गया, चाहिए तो कुछ हम और बना सकते हैं। अगर इसको और हीरो बनाना है तो इसके बाल हम बड़े कर सकते हैं। या आजकल एक ऐसी छोटी दाढ़ी रखने की फैशन रहती है। तो दिस इज ऑल ऑब्जर्वेशन कि आप पास जो देखते हैं वो कैसे एब्सॉर्ब करके वो आपके पिक्चर में डाल सकते हैं। तो दैट मेक्स कैरेक्टर। अभी ये दूसरा गुस्से वाला कैरेक्टर है। अभी मैंने नाक ऐसा निकाला है तो इधर में एकदम अलग नाक निकाला, फिर कान। guys in the audience, if you all can draw side by side and you can post those cartoons in the comments. So Charu ma'am should also feel more encouraged about it. Yes, thank you, Kushal, for your awesome. It's well, it's good. इस तरह के भी कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जितना छोटा छोटा डिटेलिंग आप उसमें भर देंगे तो उसमें कैरेक्टर में और मजा आने लगेगा। अभी ये जो कैरेक्टर है, मैं Oh, that's so cute. थैंक यू। अगेन एग्जैगरेशन। That's so cute. तो आपने देखा कि मैंने 4 सर्कल्स ऑलमोस्ट सेम साइज के बनाए थे और उसमें से अलग अलग एक्सप्रेशन, डिफरेंट एज, डिफरेंट सेक्स। तो इतने सारे कैरेक्टर्स हम इतनी सिंप्लीफाइड वे से हम बना सकते हैं। और यही मजा है कार्टून का कि
और इसमें आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपका सर्कल अच्छा नहीं आया तो भी हाँ। कोई, अगर किसी का सर्कल ये कुछ ऐसा आ गया हाँ। जस्ट, तो इसमें से भी हम कुछ कैरेक्टर निकाल सकते हैं। ओके। इट्स वेरी इजी। ये बन गया। तो ये किया है क्या बाद में आपने कुछ नहीं नहीं जस्ट बिफोर कुछ, या लैपटॉप में कुछ ये हो गया ऐसा कुछ? नो नो, लैपटॉप तो बंद ही कर दिया मैंने, बंद कर लॉक दिया। कर दिया। ओके 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 ओके। तो हाँ, आपने बोला था कि वी आर नॉट दैट लकी कि कोई इतना बड़ा मुंह नहीं खोलेगा डेंटिस्ट के आगे। तो वो एक मुझे एकदम एक आइडिया याद आ गया कि अगर एवरी टाइम यू टेल कि ये अभी एक मिनट इधर थोड़ा और एक। Thank you, Sonali. I'm sure we're already on to sketching cartoons now. Could you all post, could you all write in comments whether you all can hear us properly or not, please? Now I can hear you properly. अभी आपका आवाज बहुत अच्छा। Okay. Okay. Hey, Rachna, thanks for joining me. अभी थोड़ा स्पेस के लिए मैं जरा एक साइड पे निकाल रहा हूँ कार्टून। Thank you, Rashekar. Yeah. ये आप जो बोलते हैं कि और थोड़ा बड़ा मुंह खोल दो। मुंह खोलना है। Yeah. Yeah, good. That is more important. Sarva and she needs to be understood better. Can you all hear me better now? Yes. Okay, okay, okay. You are heard very clearly. That is what audience has commented. Yeah, thank you. Okay, thank you. Thank you for the feedback. Oh, that's so quick. Okay, let me give you a better view of what he is drawing. That is really, really awesome. You know, sometimes I do tell the patients कि मुंह इतना खोलो कि मुझे आपका पेट दिखना चाहिए वहां से। तो ये एक अभी इसमें मैं आपने देखा कि ये मैंने जो आईज निकाले, पहले मैं कैसा किया था, पहले जो कार्टून्स में आपको दिखा रहा था उसमें बटन आईज थे, यानी जस्ट स्पॉट्स थे। नाउ कार्टून में हमको जो एक्सप्रेशंस दिखाने होते हैं तो उसमें आईज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आप सिर्फ ये डॉट आईज जो है ऐसे भी निकाल सकते हैं सिर्फ फॉर सिंप्लीफिकेशन, और भी इस प्रकार की आंखें आप निकाल सकते हैं। फिर आपका कैरेक्टर आपको कैसे बनाने का है, वो हिसाब से आंखों के अलग अलग टाइप्स रहते हैं। देन आईब्रोज ऑल्सो।
कभी कभी किसी के आईब्रोज ऐसे भी हो सकते हैं। देखिए, एक्सप्रेशन इमीडिएट चेंज हो जाता है अगर आपने आईज एंड आईब्रोज। एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा और मैं बोल देता हूँ। हाँ। Thanks for joining us, because some of you maybe I have talked. ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है गुस्से का। Yes, Amit. एकदम अलग एक्सप्रेशन आ गया उसमें कि जस्ट ये 2 लाइन उसमें ऐड, तो ऐसा ड्रूपी आईज, तो वो एक एक्सप्रेशन अलग आ जाता है। तो इस तरह से हम अलग अलग मूड के अलग अलग एक्सप्रेशन दे सकते हैं। बहुत थका हुआ है, सॉरी मैं जरा छोटा निकाल रहा हूँ, बड़ा तो पूरा हार्ट डे के बाद, तो इसमें सब जो इवन इज हेयर ऑल्सो ड्रॉपिंग, वो जॉज ड्रॉपिंग, आईलिड्स आर ड्रॉपिंग। ये चारू जी ऐसा लग रहा है बेचारा घंटे काम करके थक गया है एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल बिल्कुल। और मे बी अ कोविड वॉरियर हु इज रियली टायर्ड। सर, एक क्वेश्चन है हमारे लिए कि आप कौन सा पेन यूज कर रहे हो? अभी तो मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ। दिस इज रेगुलर ब्लैक मार्कर। परमानेंट मार्कर रहता है वो है। तो इसमें भी अगर आप स्केचिंग कर रहे हैं, यानी आपको कुछ कार्टून बनाना है, मैं मार्कर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको बड़े स्केल पे दिखा सकूं, ये बड़ा ड्राइंग करके दिखा सकूं। एक्चुअली अगर मैं जब मेरे स्केच बुक में या कागज पे कोई छोटा कार्टून बनाता हूं, तो उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है अभी मार्केट में। इसमें थोड़े छोटे, एक मिनट मैं मेरे पास अभी रहेगा। ओके। दिस इज फैबर कैसल्स। इस फैबर कैसल का ये मार्कर पेन ही रहता है, लेकिन उसका टिप बहुत आपको, एक मिनट में, हाँ, ये फैबर कैसल का आप हाँ थोड़ा बाजू होता हूँ तो आपको टिप बहुत थिन, या द टिप इज वेरी थिन। ये बहुत थिक है और ये दूसरा वाला थिन है। तो ये जो है, तो इसमें भी अलग अलग थिकनेस के आपको मिलेंगे। यानी ये एकदम थिन है, अभी जो मेरा एस करके है, तो उसमें और क्वालिटीज रहती है, तो आप वो यूज कर सकते हैं। जब मैं चिंटू शुरू किया था तो मैं इंक एंड क्रुकवेल जो है, पेन और निब जो बोलते हैं वैसा रहता है। तो यानी एकदम पुराने जमाने में वो डिप करके, इंक में डिप करके वो उसका, क्योंकि आई वॉज यूजिंग वाटरप्रूफ इंक, वाटरप्रूफ आर्टिस्ट के लिए वाटरप्रूफ इंक जो है वो हम यूज करते थे। इवन यू कैन यूज फाउंटेन पेन, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। ओनली थिंग टू फिल इट विथ ब्लैक इंक। उसमें एक फाउंट इंक आती है, फाउंट इंक बोलते हैं, तो उसका ब्लैकनेस, रेगुलर जो अपनी इंक रहती है वो उतनी ब्लैक नहीं रहती, लेकिन फाउंट इंक जो रहती है वो अच्छा ब्लैकनेस रहता है उसमें। फाउंट इंक, FOUNT, फाउंट। करेक्ट, फाउंट, करेक्ट। तो वो फाउंट इंक आपको अच्छी रहेगी। वाटरप्रूफ इंक भी रहती है उसका,
क्रुकवेल करके बोलते हैं, तो वो टाक टाक जो बोलते थे ना पहले, हाँ हाँ वैसा ये होता है। हाँ, तो बट दैट इज बिट डिफिकल्ट, यानी आप हॉबी जैसा करते हैं तो वो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो आजकल तो बहुत सारी ये अवेलेबल है कि जब हम कर, यानी मैंने 30 साल पहले शुरू किया था, तो ये बाकी सब कुछ नहीं था, तो टू यूज। लेकिन अभी मैं जब बनाता हूँ कार्टून, तो मैं कंप्यूटर पे ही डायरेक्ट ड्रॉ कर सकता हूँ। मेरे पास डिजिटल डिजिटल वर्क। डिजिटल तो वर्क है। पहले आप जब कलर्ड कलर्ड चिंटू जब आता था तो आप फिजिकली हम्म। कलर भी मैन्युअली कलर करते थे उसको? नहीं, एक्चुअली पहले फर्स्ट 9 years चिंटू वॉज इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो जब 10th ईयर में हमने कलर शुरू किया तो डायरेक्ट कंप्यूटर पे ही कलरिंग चालू ओके किया था। तो ओके ओके। बिकॉज इट गिव्स एडवांटेज, न्यूज़पेपर में जो कलर्स हमको जो एग्जैक्ट चाहिए वो कंप्यूटर में हम कैलिब्रेट करके ही उनको दे सकते थे। सो वो फास्ट हो सकता था, कि कलरिंग फास्ट हो जाता था ओके ओके पेंटिंग्स का। तो वो एक ओके। आजकल आईपैड पे भी बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स है, वहाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर भी मेन थिंग इज आप आप ड्रॉ अच्छा कर, यानी इंस्ट्रूमेंट इज डिफरेंट, बट आपका हाथ जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब लोगों को लगता है कि कंप्यूटर पे निकाल रहे हैं तो इजी होता होगा, या कंप्यूटर की से कुछ आप लेते हैं और उधर पेस्ट करके कट पेस्ट टाइप, तो वैसा नहीं रहता है, आपको हाथ से ही निकालना पड़ता है। बट यू टेक एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। राइट। तो वो एक सर हमारा एक और सुधा जी पूछ रहे हैं कि इन कार्टून ड्राइंग्स डज द प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी टू फेस मैटर? अभी प्रोपोर्शन। करेक्ट करेक्ट, अभी उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बोल। कैसा है कि जो एग्जैक्ट हर एक कार्टूनिस्ट की स्टाइल अलग रहती है। तो आपकी स्टाइल क्या है, जब तक आप ड्रॉ करते नहीं जाओगे, हंड्रेड्स ऑफ कार्टून्स नहीं ड्रॉ करोगे करोगे तो आपकी स्टाइल फाइनल नहीं होगी, तो आपको वो प्रोपोर्शन का अंदाजा नहीं आएगा। एक्चुअली कार्टून में भी प्रोपोर्शन रहता है, इवन इन डिस्टॉर्शन देयर इज प्रोपोर्शन। आप, यानी अब अगर आप चेहरा बहुत बड़ा किया और बॉडी एकदम छोटी की, तो भी उसमें एक प्रोपोर्शन रहता है, वो इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो राइट वो जो प्रोपोर्शन है वो आपको ढूंढना पड़ता है। अगर मैं अभी एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूं। ये मैं बहुत रफली निकाल रहा हूं, फिर भी ये हम बोलते हैं कि जनरल प्रोपोर्शन है, जो नियर टू रियल काम करूंगा और कम बोल। Yes, Savita, I will ask him that question. अभी आपने देखा कि इसमें इसका चेहरा बहुत बड़ा किया है, तो ये अगर बंद कर दिया तो ये भी प्रोपोर्शन ठीक है कार्टून के लिए, ये बंद कर दिया तो ये भी प्रोपोर्शन ठीक है कार्टून के लिए। तो अलग अलग प्रोपोर्शंस हो सकते हैं। अभी चेहरा छोटा किया, तो लेकिन कार्टून के लिए अगर आप जितना लाइफ ड्राइंग करेंगे, यानी आपको कुछ डिस्टॉर्ट करना है, तो ओरिजिनल क्या है वो अगर अच्छी तरह से मालूम रहेगा तो आप अच्छी तरह से डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर, यानी सिंप्लीफाइड कार्टून तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर जब बॉडी वगैरह निकालनी है तो थोड़ा सा आपने अगर रियलिस्टिक ड्राइंग का सराव किया, प्रैक्टिस की, तो आपका कार्टून्स और अच्छी तरह से
होता जाएगा। और इसमें ये जो पहला एक्सप्रेशन का सिखाया था, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, मीन्स बेसिक। ये बड़े अभी कैसा है कि बच्चे भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बड़े भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जस्ट यू कैन प्रैक्टिस इट एज अ स्ट्रेस बस्टर। वो इतना मजा आता है, अलग अलग एक्सप्रेशन, यानी गुस्से वाला भी एक्सप्रेशन आपने निकाला तो भी आपको मजा आता है, गुस्सा नहीं आता है। तो ये जो आप करते जाएंगे तो उसमें अभी कैसा है कि इसमें भी बहुत छोटी छोटी क्या बोलते हैं कि वेरिएशन आप कर सकते हैं। अभी मैं आपको ये सर्कल में फेस दिखाया था, लेकिन नॉट एवरीबॉडी फेस इज इन सर्कल। राइट। तो हर एक आदमी का फेस अलग शेप में रहता है, तो उसके बारे में मैं अभी जरा कुछ ओके शेप। नाउ किसी का ऐसा थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप रहता है चेहरे का, किसी का उसका उल्टा भी रहता है, किसी का पेयर शेप रहता है, किसी का उसके उल्टा भी रहता है। तो ये जब किसी का स्क्वायर रहता है, ये इसमें आप अलग अलग शेप्स खेल सकते हैं। स्क्वायर में भी वो थोड़ा सा वर्टिकल ज्यादा रहेगा, तो इसमें मैं अलग अलग कैरेक्टर्स बनाता हूं। ये ओवल शेप में एक कैरेक्टर बन गया। ये जनरली ये शेप जो रहता है वो थिन लोगों का रहता है, और ये हम हाइट लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी ब्यूटिफुली एंड ये भी थोड़ा फैट इधर थोड़ा सा बल्ब जो रहेगा। हाँ दिखाता हूँ। या गॉट इट। so interesting. वो ये पहले दिखाता हूँ।
Everything is about practice. You have to keep doing it to keep getting the shape. iPad पे प्रोक्रिएट यूज करता हूँ आईपैड पे. एक्चुअली मैं जब बड़ा यानी एक्चुअल प्रोफेशनल काम जो है, मैं फोटोशॉप में सिंटिक करके एक मेरा पास ये है, वैकॉम का सिंटिक टैब है, तो उसमें करता हूँ. आजकल मैं आईपैड भी यूज करने उसमें उसके ऊपर प्रोक्रिएट यूज करता हूँ. तो ये आपने अगर देखा तो अलग अलग शेप्स है और उसमें से अलग अलग कैरेक्टर्स. तो हाँ, जब एक्चुअल काम करता हूँ तो उसमें ज्यादा टाइम देके वो परफेक्ट ये, लेकिन आपको इसमें से भी पता चलता होगा कि किस तरह से ये कैरेक्टर्स है, उनका स्वभाव कैसा रहेगा. और जब फुल फिगर करते हैं तो उसमें हम कुछ और एडिशंस कर सकते हैं. अभी आप ये पर्सनालिटी के बारे में नहीं सोचते कि मुझे ये कैरेक्टर बनाना है? क्या क्या पर्सनालिटी और कैरेक्टराइजेशन आप कैसे करते हो? कैरेक्टराइजेशन हाँ, कैसे करते हो? नहीं, कैसे सोच लेते हो मुझे आप ये बनाना है? एक्चुअली कभी कभी पहले सोचते हैं और बाद में बनाते हैं. कभी कभी बनाते वक्त ही कुछ दिमाग में आते जाता है, यानी उसके शेप से, हाँ चलो अभी ये स्क्वायर फेस है तो वो कैसा रहेगा, तो इसमें और भी हम ऐड कर सकते हैं कि तो इसमें और एक एडिशन हो जाती है. चाहिए तो इधर हम ऐसा रुमाल भी डाल सकते हैं, वो जो गुंडे लोग ऐसा, तो आपको वो भी ये होना चाहिए कि कैरेक्टर कैसे डेवलप कर सकते हैं हम. तो इसकी इमेजिनेशन जो है, तो वो सब आप अगर जितना इमेजिन करेंगे उतना ही उसमें आप एडिशंस कर सकते हैं वो कैरेक्टर में, और वो कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. तो ये, हाँ, तो अगर ये आदमी रहेगा तो ये सूट में रहेगा. उसका टाई रहेगा. इसके लिए काफी क्रिएटिविटी की भी जरूरत है. क्रिएटिविटी एंड ऑब्जर्वेशन ऑल्सो इज कि नॉट कि ऐसा कोई आया तो उसको ऑब्जर्व करते बैठे, लेकिन वो एब्सॉर्ब करने का, ग्रास्प करने का वो पर्सनालिटी, तो वो नहीं चाहिए. हाँ, अभी किसी ने पूछा था कि दो कैरेक्टर्स अगर बात कर रहे हैं तो वो कैसे आप निकालते. और उसमें भी मैं और एक बात में दिखाता हूँ. थोड़ा इसके लिए मैं पेंसिल यूज कर रहा हूँ, एकदम लाइट ये कर दूंगा कि सर अभी आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? बिल्कुल. ओके. क्योंकि ये पेंसिल है, थोड़ा हमको इतना दिखाई नहीं दे रहा है. नहीं, मैं ये कर देता हूँ, वो डार्क कर देता हूँ. हाँ, अभी जनरली कैसा होता है कि दो बच्चे या दो लोग बोल रहे हैं तो आमने सामने सिर्फ खड़े हैं, ऐसा दिखाने में कुछ मजा नहीं है.
वो क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। मैं अभी चिंटू के कैरेक्टर्स में भी ही आपको वो कैसे कम्युनिकेट हो जाएगा वो दिखाता हूँ। And the best part about drawing cartoons is you can draw it anyhow for your own sake. You don't have to bother about total perfection if you are drawing. Of course, Charu and James are very, very seasoned artists, so वो कर सकते हैं इतना कुछ, लेकिन हम थोड़ा टाइम पास के लिए भी अगर करते हैं, if you all are doing it along with us, do post it in the comments so that we know कि आप लोग concentrate करके देख रहे थे। अभी पहले मैं जो कार्टून निकाला वाइड ओपन, तो आपका पेट भी दिख, आप बोले थे कि पेट भी दिखेगा, तो इमीडिएट में वो कार्टून में डाल सका। लेकिन आपको तो कंसेप्ट वो आया था, सिर्फ आपने ड्रॉ नहीं किया था। तो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। हर एक को कोई ना कोई, हर एक डेंटिस्ट को कोई ना कोई ऐसा कंसेप्ट आता होगा जो फनी है या रियल लाइफ में उनके साथ हो गया होगा, तो अभी आप वो कार्टून में डाल सकते हैं। ये राजू करके कैरेक्टर है चिंटू स्ट्रिप में, वो थोड़ा बुली टाइप का लड़का है। उसका भी शर्ट जो है वो चेक्स का हमने दिया है वो। तो इसका बॉडी लैंग्वेज अगर आपने देखा तो ही इज वेरी बुलिंग टाइप का है, तो उसको चिंटू के ऊपर इंपोज हो रहा है। तो ये दो लड़के बात कर रहे हैं, तो उसके बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो उसमें अलग कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। Right. और अभी यही पिक्चर, ये आपको समझ में यानी क्लियर हो गया। तो Right. यही पिक्चर मुझे लगता है 7 बज गए हैं, अभी 1 घंटा हुआ है। हाँ। तो और ये सेम पिक्चर हम अलग एंगल से भी निकाल सकते हैं। वो मैं एकदम रफली दिखाता हूँ। श्योर श्योर। वो उसका शिफ्टिंग कैमरा एंगल ऐसा हम
बोल सकते हैं। हाँ हाँ, ये एकदम रफ में बनाता हूँ। आपका ये रफ भी हमारे लिए बहुत फेयर है। एंड आई रिमेम्बर ये कार्टून के जो स्ट्रिप्स होते थे वो एवरी पेज पे कोई एक छोटा ब्लैंक डायरी पे एवरी पेज पे करके फिर वो पेजेस अगर हम घुमाते थे तो वो एक मूविंग कैरेक्टर जैसा दिखता था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन या so let me give you the full view once again. तो एंगल अलग कर दिया तो कैमरा एंगल तो थोड़ा सा टॉप एंगल से 3/4 एंगल से इस तरह से हम अलग अलग एंगल से या दो लोगों यानी दो लोगों में कम्युनिकेशन होना चाहिए। सिर्फ सामने बैठ खड़े होके बात नहीं कर रहे। अगर वो दोस्त है तो वो गले हाथ डाल रहे हैं, ये झगड़ा कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं, वो राइट अगर एक दूसरे को जोक बता रहा है तो दोनों का बॉडी लैंग्वेज जो जोक बताने वाले का बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा और जोक सुनने वाले का बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा। तो ये अलग अलग ये एस्पेक्ट रहते हैं कार्टूनिंग के। तो ये सब बेसिक है और मुझे लगता है कि ये देख के प्रैक्टिस करके आप में से भी बहुत सारे लोग कुछ अच्छे आपके यानी इवन आपके ग्रुप में शेयर करने के लिए अच्छे कार्टून्स निकाल सकते यस हैं। यस तो श्योर। थैंक यू सो मच चारू जी, यू हैव स्पेंट सो मच टाइम विद अस, हमारे लिए इतना टाइम आपने निकाला, थैंक यू सो मच। एंड ये आई मस्ट टेल यू ऑल कि ये इनका बेसिक काम था। यू ऑल मस्ट विजिट इन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, देयर आर अमेजिंग अमेजिंग थीम्स of Chintu, giving a lot of social messages also out of it. That is the best part which I like about Chintu, कि बहुत सारे social messages रहते हैं इनके अंदर। Thank you so much for being with us थैंक यू and थैंक यू थैंक gracing यू। the Acadontics platform. यस Thank you. वेल Yeah. बाय। Yeah. Rashekar, you have got lot of comments and lot of appreciation, sir. सब लोगों ने बोला, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन बहुत लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है। आप बाद में फेसबुक पे देख सकते हैं।
Yes. It was a really wonderful session and thank you for your time. Everybody is saying that. And Yes. हमारे एक मेडिकल प्रोफेशन में एक है जो ऐसा मेडिकल कार्टून्स करते रहते हैं. So I अरे क्या think I'm going to start a dental cartoon का series now. I am really inspired by you. हाँ तो हाँ अब जाते जाते आपको जो सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रही हूँ? अभी बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है ओके ओके ओके. जाते जाते एक क्योंकि नाउ आई एम प्रोफेशनल और ये जो प्रोफेशनल डेंटिस्ट है वो अप्रेंटिस है तो जब डेंटिस्ट अगर कोई अप्रेंटिस आ गया उनके पास तो उनको क्या कहते होंगे हाँ. ये अप्रेंटिस है तो वो पेशेंट के ज्यादा नजदीक नहीं जाने का नाक को उसने बैंडेज लगाया है तो वैसे ही एक अभी जब आप बोल रहे थे तो मुझे एकदम सोचा तो मैं एक रफ ये Okay. It was a really wonderful session, sir. Thank you so much. Thank you for your time and sharing your knowledge. Not everybody is so generous in sharing knowledge. Thank you so much. So guys, stay tuned. We will be back with another interesting session. और अगर आप सुन नहीं पाए पहले सर का इंट्रोडक्शन तो जाते जाते मैं एक बार और बोल दूं कि सर का एक और आर्ट वेंचर है सृजन आर्ट जो उनका वुड कार्विंग आर्ट है एंड the artifacts are kept in all big stores pan India, even in Bombay stores in Bombay and on the international airports also. And he and his wife Madam Pandit has been carrying on this venture. Next time I go to Bombay stores, I'm going to specifically ask for that. Sure. And all Thank are you so invited. much for your time. Yeah, thank you. All are invited to my art gallery in Pune. I have a dedicated art gallery for this art. Where is it? Where It is in Pune? in Deccan Gymkhana area, near to Deccan Gymkhana area. It's Okay. Srujan Art Gallery. Srujan Art Gallery. Sure, we will put it on Google and come if at all ever I come to Pune. Sure. Thank you so much. Thank you guys for watching us. Sorry for that little technical error on my side today. I'm sure to make it up next time. And stay tuned, guys. We are coming up with the next season of Art Show on Artodontics platform. Thank you so much. Bye till then. Thank you, sir. Thank you so much.